नमस्ते, कैसे आप सभी लोग। आज हम क्या बात करने वाले हैं? आज हम ये बात करने वाले हैं कि भाई डिस्ट्रैक्शन को कैसे दूर करें। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये प्रॉब्लम है। स्टूडेंट्स का क्या, बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम होता है। स्टूडेंट्स का दिखाई देता है। ठीक है, कैसे दिखाई देता है? क्योंकि उनका रिजल्ट आना बंद हो जाता है बस इसीलिए। तो डिस्ट्रैक्शन को कैसे दूर कर सकते हैं? ठीक है, जैसे हम 10th पास करते हैं तो हमारे पास मोबाइल आ जाता है, टेलीविज़न है, कुछ ऐसे काम हैं जो सीक्रेटली होते हैं। ठीक है, रिलेशनशिप हो गया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। ठीक है, तो इसे ओवरकम कैसे करना है? डिस्ट्रैक्शन किसी भी चीज़ के लिए हानिकारक हो सकता है। ठीक है, एक बच्चा जो डिस्ट्रैक्टेड रहता है वो कभी भी अपने गोल को अचीव करने में उतना सक्षम नहीं बन पाता। ठीक है, मतलब वो अपने गोल को उतना सही तरीके से अचीव नहीं कर पाता जितना एक नॉन डिस्ट्रैक्टेड बंदा कर लेता है। ठीक है, तो डिस्ट्रैक्शन को दूर कैसे करें? डिस्ट्रैक्शन, सबसे पहले आप एक बात समझो। अगर आप किसी चीज़ की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, अपने मार्ग से भटक रहे हो, तो इसमें गलती आप ही की है। ठीक है, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आपने अपने लाइफ में कोई मार्ग चुन लिया है किसी चीज़ तक या किसी कार्य तक पहुंचने का, आपने कोई ऐसा गोल बना दिया है और उस गोल तक जाने का आपके पास ये रास्ता है, ये चीज़ आपको पता है, फिर भी अगर आप उस रास्ते को नहीं चुनते हो, इसका मतलब ये है कि आप उस गोल को लेकर लाइफ में उतने सीरियस नहीं हो और आप अपने उस गोल को लेकर सेल्फ मोटिवेटेड भी नहीं हो। ठीक है, देखो, आप गोल तो बना लेते हो, ठीक है, रास्ता भी पता होता है, सब कुछ हमें पता होता है, फिर भी हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये ह्यूमन नेचर है डिस्ट्रैक्ट होने का, इसमें किसी की गलती नहीं होती है। गलती तब हो जाती है जब आप डिस्ट्रैक्ट होने के बाद रास्ते पर वापस नहीं आते। प्रॉब्लम क्या है? डिस्ट्रैक्ट होना प्रॉब्लम नहीं है, डिस्ट्रैक्ट होकर रास्ते पर वापस ना आना जेन्युइन प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इस रास्ते पर वापस कैसे आएंगे? इस रास्ते पर आप तभी वापस आ सकते हो जब आप अपने कार्य को लेकर बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हो, और पैशनेट होने के साथ साथ आप अंदर से मोटिवेटेड फील करते हो जब आप वो काम को करते हो। ठीक है, क्या है, हम आसपास के लोगों का देख लेते कि यार ये काम करके ये तो बहुत बड़ा बन गया, या अगर कोई बिजनेसमैन हो गया या कोई भी ऐसा बंदा हो गया, उसने लाइफ में बहुत ज़्यादा कुछ अचीव कर लिया या बहुत ज़्यादा पैसे अचीव कर लिए, तो हम शॉर्ट टर्म में डिसीजन ले लेते हैं उस काम को करने का। शॉर्ट टर्म में डिसीजन लेने से प्रॉब्लम क्या होता है कि हम अपने ट्रू पोटेंशियल को कभी जज ही नहीं करते कि मेरा पोटेंशियल क्या है, क्या ये चीज़ ज़िंदगी भर मुझे मोटिवेट करेगी काम करते रहने के लिए। ठीक है, पैशन नाम का कुछ नहीं होता। आजकल आप देखोगे फाइंड योर पर्पस होता है। ठीक है, पर्पस ऐसे कुछ मिल थोड़ी ना जाता है। होता क्या है, आप कोई एक चीज़ को पकड़ लेते हो, आपको लगता है, अंदर से गट फीलिंग आती है कि हाँ, ये जो चीज़ मैं चुन के बैठा हूँ इसमें पॉसिबिलिटी है ग्रोथ करने की। तो आप क्या करते हो, दिन ब दिन उस पर काम करते हो, और छोटे छोटे कदम लेने के बाद वो चीज़ रियलिटी बनती है। ठीक है, पर इस कदम लेने में अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो तो वो कभी चीज़ होने वाला नहीं है। ठीक है, डिस्ट्रैक्शन बहुत तरीके के होते हैं। मटीरियलिस्टिक डिस्ट्रैक्शन हो गया, कोई मटीरियल को देख के अगर आप अपने रास्ते से हट जाते हो, जैसे मटीरियल कुछ भी हो सकता है, पैसा हो सकता है, कार हो सकता है, घर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर ये चीज़ आपको मोटिवेट करती है तो ये ज़्यादा समय तक नहीं टिकने वाली। ठीक है, जेन्युइन मोटिवेशन क्या होता है? जेन्युइन मोटिवेशन ये होता है कि अगर आपने कोई काम पकड़ लिया है तो आपको वो काम करने में मज़ा आता है और आप वो काम करके कभी थकते नहीं हो। ठीक है, थकोगे ही नहीं। अगर आपको कोई चीज़ पसंद है तो आप थकोगे क्यों भाई? अगर आपको खेलना पसंद है तो आप खेलोगे क्या? आप थकते हो क्या? अगर आपको फुटबॉल पसंद है, आप खेलते रहते हो, इसका मतलब आप फुटबॉल खेलने के लिए अंदर से मोटिवेटेड हो, इसका मतलब फुटबॉल खेलना आपको पसंद है। सिमिलरली जब आप काम करते हो तो आपको काम की तरफ बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहना चाहिए अंदर से। बाहर से आप कितना भी मोटिवेशन सुन लो, एक टाइम के बाद वो इवॉपरेट हो जाता है। ठीक है, अगर आपको कुछ करना है तो हार्ड वर्क के साथ साथ सेल्फ मोटिवेटेड रहना बहुत ज़रूरी है, और डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए अंदर से सेल्फ मोटिवेशन लेकर आओ और फोकस्ड रहो अपने काम की तरफ।
आप किसी काम की तरफ फोकस्ड कैसे रह सकते हो? सिंपल है, सुबह उठने के बाद 5 मिनट मेडिटेशन किया करो। अब आप बोलोगे 5 मिनट मेडिटेशन से क्या होता है? अरे 1 मिनट तो करके दिखाओ। मेडिटेशन का मतलब क्या होता है? मेडिटेशन का मतलब ये होता है कि मैं दिमाग में कुछ सोच ही नहीं रहा हूँ। क्या आप शांति से बैठ सकते हो? बैठ के बता दो बस, ठीक है? 1 मिनट आप बस आँख बंद करके बैठ जाओ और कुछ मत सोचो। अगर आप आँख बंद करके ये सोच रहे हो कि मुझे कुछ नहीं सोचना है, तो वो भी तो सोच ही हुई ना। ये भी आपको नहीं करना है, ठीक है? एब्सोल्यूट साइलेंस, साइलेंस छोड़ो, अंदर से पूरी शांति। क्या आप इस स्टेज तक पहुंच जाते हो? अरे बड़े बड़े अच्छे लोग नहीं पहुंच पाते, समय लगता है, ठीक है? अगर आप अपने दिमाग को ऐसे ट्रेन कर सकते हो कि आप कुछ सोचो ही ना, तो इसका मतलब आप ये देख लो कितना शांत होगा आपका दिमाग। और एक शांत दिमाग ही बहुत कुछ अब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है? इसीलिए बोला जाता है पढ़ने के पहले एम्प्टी योर माइंड, एम्प्टी योर माइंड। जापान में आपने सुना होगा एम्प्टी योर माइंड, ये इंडियन प्रिंसिपल ही है, ठीक है? तो 5 मिनट मेडिटेशन से स्टार्ट करो। 5 मिनट में प्रॉब्लम क्या होता है ना दोस्तों, हम कोई नया चीज़ सीखते हैं ना, तो हम डे 1 से उसका बहुत बड़ा गोल बना देते हैं, ठीक है? जैसे मैंने सीखा कि मुझे पता चला कि मेडिटेशन करना है, तो मैं सोचता हूँ कि कल से ही मैं 1-1 घंटा मेडिटेशन करूँगा। ये पॉसिबल ऐसा थोड़ी होता है। छोटे छोटे स्टेप्स लो, छोटे छोटे, स्टार्ट स्मॉल, बहुत छोटा स्टार्ट करो। मैं सिर्फ 1 मिनट मेडिटेशन करूँगा कल, सिर्फ 1 मिनट। 1 मिनट करूँगा, बंद कर दूँगा। 1 मिनट करूँगा, दूसरे दिन 2 मिनट करूँगा, तीसरे दिन 3 मिनट करूँगा, चौथे दिन 4 मिनट करूँगा, 5वें दिन 5 मिनट करूँगा, ठीक है? अब जब मैं 5 मिनट पे पहुँच जाता हूँ, तो मैं 1 हफ्ता कंटिन्यूसली 5 मिनट मेडिटेशन करूँगा, बस 5 मिनट। फिर उसके बाद से मैं 1-1 मिनट बढ़ाऊँगा। जब आप छोटा-छोटा आप स्टेप्स लेते हो, तो आप उस चीज़ में एक ज़बरदस्त पकड़ पाते हो, ठीक है? जब आपको डॉक्टर दवाई देता है, क्या वो ये बोलता है क्या कि सुबह का दवाई शाम को ही खा लो और शाम का भी सुबह ही खा लो, सब एक साथ ही खा लो? एक साथ कुछ चीज़ नहीं होता। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बॉडी को आदत होने को टाइम लगता है। फ़ोकस्ड अगर आपको रहना है, तो अंदर से सेल्फ मोटिवेटेड रहिए और मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन क्यों करना है? अरे भाई, बॉडी को चाहिए होता है शांति, दिमाग को। अगर आप अपने दिमाग को शांत रखना सीख जाओगे, तो आप बहुत काम रहोगे। और जहाँ शांति होती है वहीं प्रगति होती है, ठीक है? ये फ़िलॉसफ़ी को समझो। और अगर आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना है, तो फोकस्ड रहने के लिए मेडिटेशन करो और अंदर से सेल्फ मोटिवेटेड रहने के लिए अपने काम को सही तरीके से चुनो, ठीक है? और छोटे छोटे कदम रोज़ लो। इससे आप डिस्ट्रैक्शन से ज़रूर बचे रहोगे, ठीक है?